बल्कि एक बात और बताऊं मैं आपको, ये आजकल ये मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है, इसमें जैसे ये कुछ लोग खिलाफे शरा काम करते हैं ना, ये ताजियेदारी है, ढोल बाजे हैं, धैयम धैयम मेले ठेले तमाशे वगैरह करते हैं, और सबको पता चल गया है कि उलमाए सुन्नी उलमा ने इससे मना किया है, पता सबको है। आज की बात नहीं है, 1388 हिजरी में 1388 हिजरी, अब चल रही है 1441, कितने साल हो गए? 12 और 41, 54 साल पर बरेली शरीफ से मरकज़े अहले सुन्नत से तकरीबन हिंदुस्तान भर के 70 उलमाए अहले सुन्नत के दस्तखतों के साथ एक फतवा शाये हुआ था कि ताजियेदारी नाजायज है। फतवा शाये हुआ, समझा? और आला हजरत का लिखा हुआ रिसाला अआलिल इफादा फी तादियतिल हिंद व शहादा तकसीम किया गया था, जिसमें उन्होंने तादियेदारी को नाजायज़ गुनाह लिखा और सबूत दिए नाजायज। अभी मैंने सुना है कि ये मोबाइल में जो प्रोग्राम आते हैं नेट वगैरह के जरिए, इनमें अदावतुल इस्लामी जो तहरीक है उनकी तरफ से कोई व्हाट्सएप पे कुछ डाला गया है, यूट्यूब वगैरह पे जो भी होता है, मैं ज़्यादा जानता नहीं उन बातों को, तो उन्होंने कितने उलमा ने इसको नाजायज कहा, इसके नाजायज होने में कितनी किताबें लिखी गई, तो 116 का जिक्र किया अभी डाला है, किताबों का भी नाम लिखा है, इसके खिलाफ कितनी किताबें लिखी गई हैं। हमारी किताब का नाम भी उसमें मुहर्रम में क्या जायज क्या नाजायज 100वें नंबर पर बता रहे थे हमारी किताब, और सारे उलमा कह रहे हैं अब तुम जाओ बदली फतवा लो, लिखो जायज है कि नाजायज, लिख के दे देंगे नाजायज है, जाओ ना बदली को दूर हो जाते रहे तुम। इसके बावजूद भी लोग अड़े हुए, सुन्नी है और अड़े हुए, इसके बावजूद भी मान नहीं रहे, है नहीं? जहां नहीं थी खत्म हो रही थी वहां भी शुरू कर लेते हैं, 2-4 शुरू करते हैं, बाकी औरों को बुला लेते हैं, अपने वो काम हो जाता है। क्यों है ऐसा? वैसे मैं ताजियेदारों को भी एक गलत काम वो करते हैं, लेकिन मैं उनको समझता अपना सुन्नी भाई हूं, समझे? मेरा काम समझाने का है। तो ये क्यों है ऐसा? तो उसकी खास वजह जो है एक मैंने नोट की, ये मान नहीं रहे हैं लोग, इतना प्रोपेगेंडा हो गया, इतनी किताबें लिख गई और फतवा भी है, बरेली का नाम सब ले रहे हैं, मसलक का नारा भी सब जगह लग रहा है। ताजो शरिया आला हजरत के पड़पोते थे, अभी उनका विसाल हुआ था पिछले साल, तो पूरी दुनिया हिल के रह गई थी। बरेली शहर में खचाखच वो मजमा था कि समझे आप, शहर तो संभाले नहीं संभल लिया था, प्रशासन परेशान था। ऐसी नमाज हिंदुस्तान में शायद कभी हुई नहीं होगी मेरे ख्याल में। बुजुर्ग तो पहले भी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन इतनी आबादी पहले नहीं थी, इतने वसाइल पहले नहीं थे। बता इतना बड़ा मजमा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बरेली वालों का जो फतवा है अल्लाह ताला की मर्जी भी उधरी है। ये बंदे का काम नहीं है, ये इतनी पब्लिक का आ जाना है किसका काम है? ये अल्लाह का, ताकि तुम आंखें खोलो और कयामत के दिन ये मत कहियो कि बरेली वाले कह रहे थे, बरेली वाले नहीं कह रहे थे, वो अल्लाह और रसूल का फरमान सुना रहे थे। और तुमने आंखें खोल कर देख लो, जिधर बरेली है उधर खुदा की रहमत है। हाँ, ये इंसान का काम नहीं, इतनी पब्लिक जमा हो जाती है, खुदा का काम।
क़यामत के दिन कोई कह ना सके, आंखों से भी दिखा दो कि हमारी रहमत किधर है, हमारी मर्जी किधर है। समझे? अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फुरोज़ा है आज भी। मैंने कितनी बार कहा है मेरे पास पैसों से लेके बताओ। तुम लोग मेरी तकरीरें सुनते रहते हो, यूट्यूब वगैरह बता रहे हैं, आते रहती हैं, तो उसमें तुम नहीं सुना कभी? पैसों से लेके मत आओ मेरे पास, बैठे रहो। मुझे पढ़ते टाइम ये देना पसंद नहीं, उठ उठ का आना देना पसंद नहीं मुझे। देना ये हो तो बाद में मुसाफे में दे दी, तुम्हारी खुशी है तो कोई मुझसे मुसाफे मत दो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम अपनी मस्जिदों के इमामों से कभी कभी पैसों वाला मुसाफा कर लिया करो। किसको बता रहे हो? इमामों को। हाँ, बड़ा मुसाफा इमामों से कर लिया करो। ये स्टेज वाले तो बहुत मालदार हो जाते हैं, बेचारे इमामों का हाल बहुत तंग चल रहा है, महंगाई का दौर, तनख्वाहें धड़ियाँ क्या, उनके ख्याल रखो, उन्हें दिया करो। कभी अपने 100 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, जैसा मौका हुआ हफ्ते अशरे में इमाम साहब से मुसाफा कर लिया, बहुत सवाब मिलेगा। मैं भी करता हूँ, मैं भी अपने इमाम साहब को देता रहता हूँ, मेरा अमल है इसमें। हमारी फिक्र मत करो, ना आप करो ना हम जाएं तो करो। तो बाकी मैं हाँ शेर पढ़ रहा था क्या, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फुरोज़ा है आज भी। ईमान पा रहा है हलावत की नेमतें, ईमान पा रहा है हलावत की नेमतें, क्या है और कुफ्र उनके ना, और कुफ्र तेरे नाम से लर्ज़ा है आज भी। खिदमत कलाम पाक की वो लाजवाब की, कि राजी रजा से साहिब कुरआन है आज भी। हम लोग अपने सर को मिर्जा सरे नियाज झुकाता है, इसलिए हम लोग अपने सर को, सर झुकाने का मतलब है तालीम करना, इज्जत करना, बड़ा मानना, इताअत फरमा बरदारी करना। हम लोग अपने सर को झुकाते हैं इसलिए इल्म अमल पे आपका एहसान है आज भी। तो सबको पता है कि बरेली से ये चीज नाजायज है, मगर फिर भी कर रहे हैं। मुझे समझ बात नहीं आता क्यों कर रहे हैं, पता सबको, जान सब रहा है। और उसको करने के लिए तरह तरह के हीले तराशते हैं, हीले तराशते हैं तरह तरह के। उसने करा था, उसने करा था, पहले से क्यों हो रहा? कोई बातें हैं यार, पहले से क्यों हो रहा है? कोई मसला तो कोई फतवा है कि पहले से क्यों, पहले से कितने खराब काम हो रहा? मस्जिदों में जूते चुराने वाले भी तो पहले से चले आ रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं। मैंने बचपन से देख रहा हूँ कि रमजान के महीने में जूती गायब हो जाती है, नमाज में गायब हो जाती है। पहले से होना कोई मतलब थोड़ी है, पहले ही बड़े बड़े खराब लोग, यजीद भी तो पहले हुआ। अगर पहले के सब काम अच्छे होंगे तो यजीद भी अच्छा हो जाएगा फिर। तो ऐसी बातें करते हैं। बल्कि फतवा रज़िया में अभी चंद दिन पहले 24वीं जिल्द में मैंने एक फतवा देखा, किसी ने आला से सवाल किया है, एक बुजुर्ग का नाम लिया है, गालिबन हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी ऐसा कुछ नाम है, कि उन्होंने जब ताजिए को देखा तो वो ताजिए के साथ में हो लिए और करबला तक गए। उनसे पूछा कि आप क्यों गए ताजिए के साथ? तो फरमाया कि हमें ताजिए से मतलब नहीं है,
हमने जो है वो ताजिए के साथ इमाम हुसैन को देखा और उनके साथ बहुत से औलिया थे। तो पूछने वाला पूछता है कि ये हिकायत क्या सही है? जवाब में लिखते हैं आला हजरत ये हिकायत गढ़ी हुई है, झूठी है। समझे? और फिर फरमाते हैं कि ऐसी हिकायतें कभी किसी बुजुर्ग के नाम से पेश करती है, कभी किसी बुजुर्ग के नाम से। किसी ने उनके नाम से कह दिया, किसी ने शाह फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी, किसी ने शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी कि उनको ताजिए के साथ गए, पूछा क्यों गए कि इमाम हुसैन को देख के। फिर कहते हैं कि ताजिएदारों को मफहूम बयान कर रहा हूँ, उनको कोई शरई दलील तो मिलती नहीं है, ऐसी बेतुकी बातें दलील में लाती। और कभी किसी के नाम से उड़ा देती है कि वो उन्होंने जायज़ कह दिया और उन्होंने जायज़ कह दिया। फिर फरमाते हैं कि मेरे दादा के दादा थे मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह, और उनके नाम से उड़ा दिया कि उन्होंने जायज़ कर दिया, फला के नाम उड़ा। अब फिर लिखते हैं कि मैं तो अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ और मेरे नाम से उड़ा दिया कि वो ताजियों को जायज़ कहता है। मेरे पास एक खत आया कि आप ताजियों को जायज़ कहते हैं, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जायज़ कह दिया। खूब उड़ाला ने खूब समझा के लिखा कि मैं जिंदा हूँ, मेरा नाम, मतलब उन्हें कोई टेक चाहिए जायज़ करने के लिए कि फला ने कर दिया कि फला ने कह दिया, इस तरीके के सहारे पकड़ती है। हाँ, कहते बनाना जायज़ है, घुमाना जायज़ नहीं है, तो बनाने को मना किया। हालात ने फरमाया अब जबकि ताजिएदारी इस तरीके नामर्दिया का नाम है, कतअन नाजायज़ हराम है। आगे लिखा है कि उसका मफहूम यह है कि उसकी नकल भी ना बनाए, नकल भी ना बनाए, क्योंकि आगे चल करके औलाद या मुतक़दीन के बिदआत में मुब्तला होने का अंदेशा है। ये बनाएगा वो घुमाएंगे बाद में, तो खाली बनाने को ही मना किया आला हजरत फतावा रज़िया। खैर जानते तो सब हैं, लेकिन इसकी एक खास वजह जो बताने जा रहा था मैं, वो ये है कि बात वही लौटा के ला रहा हूं कि लोगों का ध्यान नमाज रोजे दीनदारी में नहीं है। हाँ, अल्लाह की इबादत में मजा नहीं आ रहा है। नमाज में जिसको मजा आने लगता है, जो नमाजी बन जाता है, फिर इन खुराफातों से उसका दिल खुद ब खुद हट जाता है। जिसको जिक्र इलाही में लज्जत आ जाएगी, इसको इबादत खुदा जिसकी ग़िज़ा बन जाएगी, इसको रुकू और सुजूद अच्छे लगने लगेंगे, फिर इन तमाशों से उसका दिल खुद ही हट जाएगा। आम तौर से, सबको नहीं कहता लेकिन आम तौर से मैंने यही सुना, ज्यादातर वही लोग के जिनको नमाज दीनदारी से कोई वास्ता नहीं, आम तौर से ऐसे लोगों को देखा कि कभी वो कव्वालियों में मज़ामीर कराएंगे और कभी वो ढोल ताशे बजाएंगे, कई इमाम हुसैन के नाम पर ताजियेदारी करेंगे, बल्कि नमाजों की नाकदरी करते हैं। और मैंने खुद देखा है कई जगह, खास तौर से ये ताजियेदार असर की या मगरिब की नमाज के टाइम ढोल बजाएंगे, खास तौर से नमाजें हो, अज़ानें हो रही है, इनके बाजे चल, समझे? बोलो गलत कह रहा हूं? जो इनका टाइम होता है ना उठाने का, दोपहर के बाद ले जाने का कलवला को, कोई नमाजों का टाइम होता है। हाँ, समझे? असर की नमाजें हो रही हैं, अज़ानें हो रही हैं। एक बार मैंने देखा था यार, हमारे यहाँ धौरे की बात है, एक 25-30 होंगे, एक प्रोग्राम हुआ था, कोई सियासी प्रोग्राम, उसमें नेताजी आए थे, कोई हरियाणा के गैर मुस्लिम थे, वो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, नाम याद है, चलो जो भी हो, कोई पार्टी बनाई थी। तो उस वक्त अड्डे वाली मस्जिद में नमाज हम पढ़ाते थे, तो बाहर मील पे प्रोग्राम हो रहा था, मील में या बाजार में कहीं, तो मैंने खुद सुना कि वो जब अजान हुई तो उसने मैक अपना जलसा खत्म कर दिया, कहा कि हम जो हैं अब प्रोग्राम को रोको, अजान हो रही है, उसके बाद पढ़ो।
गैर मुस्लिम, बल्कि यार वो मोदी जी की चल रही है, मोदी जी की भी तो चल रही है। तो तकीद कर रहे हैं, मुझे भी सुनवाई बच्चों ने तकीद कर रहे हैं कि भाषण देना है, कहीं पर अजान हुई तो उनने भाषण रोक दिया और कहा कि हम किसी के धर्म में मुदाखलत का लफ्ज़ बोला, हिंदी का लफ्ज़ हम निकलना नहीं चाहते, और तकीद रोक दी। अजान पूरी सुनी, उसके बाद तकीद मोदी जी ने समझे आप ताज़िएदार अजान के टाइम ठैयम 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 ठैयम। मुसलमान का गैर मुस्लिम लिहाज करते, ये मुझे लगता है गैर मुस्लिमों से भी जो बुराइयां बढ़ी हैं और नफरतें बढ़ी हैं, इसमें कुछ हमारा हाथ भी था, कुछ हमारा भी है इसमें दखल। चिड़े पैदा करना, लाउड स्पीकरों का बेजा इस्तेमाल करना, प्रोग्रामों के नाम पर लोगों की नींदें खराब करना, रात बात न सोना ना सोने देना, रमजान में सहरी के ऐलानात के लिए लोगों को जगाना और उसमें इतने ऐलान करना तेज लाउड स्पीकरों से कि तुम्हारे रोजे, सबके रोजे तो नहीं है भैया, आधी रात का टाइम, सोने का टाइम, रात रात भर 12-12, 15-15 सुरांजे लगा करके कहाँ की नींद आदमी को चैन नहीं पड़ गया, खटिया में लेट नहीं सकता, वो हाल का। मेरी छोटी सी किताब भी है एक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का सही तरीका, मैंने सब लिख दिया कहाँ तक इजाजत है इसकी। नाजायज तो नहीं है, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए और मजहब के नाम पर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो गैर मुस्लिम लिहाज कर रहे हैं अजानों का, नमाजों का, मगर ताज़िएदारों को असर की है मगरिब की नमाज खास तौर से उनके निशाने पर रहती है, न पढ़ेंगे न चैन से पढ़ने देंगे, बात बात तो मस्जिदों के सामने ढोल बजाते हैं। अल्लाह ताला ने शऊर अता फरमाया, बल्कि 12वीं शरीफ के जुलूस वाले भी बात लोग करते की हरकत है, तो बातें निकालेंगे। नमाज दोहर के टाइम में अपने जुलूस चल रहा है, नमाज नहीं हो रही, जुलूस चल रहा है। अबे सबसे बड़ा जुलूस 5 टाइम की नमाज है। हाँ, इस्लाम में सबसे बड़ा जलसा, सबसे बड़ा जुलूस, सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे बड़ी महफिल, सबसे बड़ी मजलिस 5 टाइम फजरो, ज़ोहरो, असरो, मगरिबो, इशा की नमाज की पाबंदी है। जिसके पास ये है उसका सब कुछ, और जिसका ये नहीं उसका कुछ। हालत में लिखा है फतावा रिज़विया शरीफ में, ईमान के बाद पहली शरीयत नमाज है। समझे? तो ये सब बेतुकी बात है। कहीं बरेली में क्यों होती है ताज़िएदारी, कहीं मेरे बारे में कह दिया कि धौरे में क्यों होती है, मौलाना रहते हैं वहां क्यों होती है, तो धौरे में क्यों होती है? कोई मैं कर रहा हूँ धौरे में, ये बताओ, मुझे करते देखो तो बताओ। या बरेली मुफ्ती आज़म हिंद कभी देखा हो तो बताओ। अब भाई दुनिया में सब तरह के लोग सभी जगह रहते हैं, उसका क्या इलाज है? तो मेरा मशवरा ये भी रहता, कमी तो बहुत आई है हमारे यहाँ, तो अब तो कोई बनावड़ा ही नहीं है। गाँवों के लोग आ गए, 2-4 गाँवों के आ जाते हैं, जो वो लिखी हुई है पहले से धौरे की ताज़िएदारी, 2-4 गाँवों के आ गए होंगे, आ जाते हैं, धौरे मत क्यों बनानी है। अब एक मेरा तरीका ये भी रहता है कि समझाओ, मैं झगड़ों का भी कारण नहीं। कोई बुराई होती हो, कहीं कोई गलत काम होता हो, तो इस दौर में हम जैसे लोगों के लिए ये नहीं है कि हम वहां पर अटैक करें, झगड़ा करें, लड़ें, मारें, पीट करें, मारपीट करवाएं, नहीं। समझाना हमारा काम है। अब समझाए से जो मान गया ठीक, ना माना हो जाना। मैं लोगों से भी ये कहता हूँ, मैंने अपनी किताब में भी ये लिख दिया कि झगड़े मत करो, समझा दो मोहब्बत से, और अपने आप को बचा लेना, ये भी एक काम है। किसी गलत काम से अगर हम रोक नहीं सकते तो अपने आप को उससे बचा लेना, ये भी एक काम। कि बारात में बाजा बज रहा है, आप रोक नहीं सकते, आप शरीक ना होइए, तो ये भी एक काम हो। आपने शिरकत नहीं करी, ये भी एक काम। हर तरह के हालात अलग अलग होती। असहाबे कहफ दकियानूस बादशाह के जमाने में जब देखा कि ये बुत परस्त बादशाह हमसे बुत पुजवाएगा, है ना ये वाकया तो कुरान में है, हाँ, कि वो शहर को छोड़ के पहाड़ में जाके बैठ गए अपने ईमान को बचाने के लिए, बजाय अड़ने के, लड़ने के, झगड़ने के,
मुकाबला करने के पहाड़ों में जाकर के रहे, वहीं पर सो गए। तो मुद्दत के बाद में उठे तो अल्लाह ने सुला दिया। वो किस्सा बहुत लंबा, कुरान के अंदर पूरी सूरत कहफ है। तो कभी ऐसा होता है कि रोका जाता है, कभी हालात ऐसे होते हैं कि रोकने में अगर घाटा हो, नुकसान हो, मतलब लड़ाई झगड़े दंगों फसाद का खतरा हो और ऐसी कोई ताकत ना हो कि खामोशी से उसको रोक सके, तो कभी कभी अपने दीन को बचाने के लिए अपने आप को अलग कर लेना भी एक काम होता है। और जाहिल लोगों से बहस तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिल आदमी से बहस करोगे और उल्टा जवाब देगा। मेरे पास एक फोन आया, एक जगह राती की बात है, एक जगह कहीं ताजिया लेके लोग निकल रहे थे, ढोल बज रहा था, पीलीभीत जिले की बात है। वो नमाज पढ़ के निकला कोई लड़का, उन्होंने कहा कि तुम लोग कर रहे हो, आला हजरत ने तो मना फरमाया। तो वो अपने नशे में थे, ताजिए के साथ कूद रहे थे, मातम कर रहे थे, ढोल बजा रहे थे। उनसे कहा कि उन्होंने मना किया, तो उन्होंने कहा तुम वहाबी हो। मुझे फोन कर रहा था कि वहाबी कहने वाले का क्या हुक्म है। मैंने कहा तुम्हें उससे उस टाइम छेड़ना ही नहीं चाहिए था। जाहिल आदमी, जाहिल को छेड़ना नहीं चाहिए दादा। हाँ समझे। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत बात वो नहीं कह रहा है, हमने छेड़ के कहलवाई। इसीलिए तबलीग हमेशा मोहब्बत से होना चाहिए, तकरीर हमेशा मोहब्बत से होना चाहिए और मौके को देख करके बात करना चाहिए। माने जाहिल है, जहालत में और आगे बढ़ेगा, क्या क्या बकतेगा। तो मेरा मकसद ये है कि ये सब बातें फजूल हैं। और सीधी बात जो मैं बताना चाह रहा था वो यही है कि ये लोग आमतौर से ये कव्वालियों वाले अच्छा कव्वाली को भी ये कहते हैं कि वो ख्वाजा साहब क्या होती है, वहाँ होती है, वहाँ होती है, वहाँ होती है। कोई बातें कोई ख्वाजा साहब कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ख्वाजा साहब कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत से काम हो रहे हैं, वहाँ तो जेबों में हाथ तक डाले जाते हैं, लाओ पैसे। समझे नहीं? चद्दर चढ़वाने जा रहे हैं तो वहाँ पर उससे पैसे खींच लेते हैं, जबरदस्ती के वकील बनाओ। समझे नहीं? तो ये कोई दलील नहीं होती है। और खराब काम तो मक्के मदीने में भी होते हैं, हुजूर के जमाने में होते थे। समझे आप? मुनाफिक भी रहते थे और अब भी होते। तो ये कोई दलील नहीं होती है कि फला जगह ये काम होता है, फला जगह होता है। समझे नहीं? ये कोई दलील नहीं है। सीधी बात यह है कि काम ये गलत है और इसके साथ साथ जो लवाज़िमात है ये भी सही नहीं है। समझे? ये कि मुहर्रम में ब्याह शादी मत करो, हरे कपड़े पहनना, काले कपड़े पहनना, कि चूल्हा मत जलाओ मुहर्रम में, कि तवा मत चढ़ाओ, कि ये मत करो, कि वो मत करो। दुनिया भर की बातें जो होती हैं ये सब भी शरअन मना है। बच्चों को फ़कीर बनाना वगैरह ये सब भी मना है। करबला वबला जाना सब मना है। मसनूई करबला खुद ही एक फर्दी काम है, खिलाफ शरा काम है। ये सब काम खराब हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे। और इस सब की वजह वही हुई जो मैं आज लेके चला हूँ कि लोगों का ध्यान अल्लाह की इबादत में नहीं है। जो नमाजी बन जाएगा उसको तो फिर नमाज में इतना मजा आएगा, समझे नहीं, कि उसको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये हो वो हो वो हो। वो तो ये देखेगा कि वो हो जो अल्लाह और रसूल का हुक्म है, उससे आगे न बढ़ा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि वो ताजियेदारी नहीं होगी तो जलसा कराओ, तो ये भी सही नहीं है बात। जलसा भाई एक गलत काम को रोको पहले, उसके बाद में जो करना है वो करो। क्योंकि जलसे भी आजकल क्या ऐसा नहीं है सब सही है। आजकल जलसों में भी खिलाफ शरा काम हो रहे हैं। लंबी लंबी रकमें तय कर रहे हैं मौलवी साहब लोग, जो गलत है। रकमें तय करके बुलाना भी गलत और जाना भी गलत। गानों की तर्ज पर नाते पड़ी जा रही है, गानों की लय में, ये भी गलत। गलत मना किया, समझे नहीं? तारीफें हो रही झूठी सच्ची, ये भी गलत। अजीब अजीब तरह के ड्रामे कर रहे हैं बात बात लोग, सबको नहीं कर रहा हूं एक्टिंग। अभी एक वो मोबाइल में किसी ने डाला है, कोई शायर जो है वो नात पढ़ते पढ़ते उसने अपने रुमाल की झोली फैला दी ऐसे करके।
जलसे में पब्लिक के सामने ये रुमाल ऐसे करके शेर पड़ जाए, कोई देने वाला शेर समझे, शेर में याद नहीं है और लोग नोट दे रहे हैं और ना ऐसे झोली फैला पड़ा है। दुनिया देखती होगी यार, मुस्लिम भी देखता हूँ क्या इनके ये पेशवा लोग हैं, झोली फैला पड़ा है। ऐसे तो मस्जिद के दरवाजे में खड़ा हो जाना फैला करके, सही कह रहे हैं। तो जलसों में भी सब जलसा भी हो तो कायदे से हो, सलीके से हो, दीन की तबलीग हो, इस्लाम की तालीम हो, समझे, लोग सुधरें, नमाजी बने, दीनदार बने, संजीदा तकरीरें हो, खाली जोशीलो जज्बाती बातें ना हो, उभारने भड़काने वाली बातें ना हो, मोहब्बत से समझाने वाली बातें हो, जबरदस्ती के चंदे भी ना हो, फालतू खर्चे भी ना हो। जबरदस्ती के चंदे बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, हर मामले में चंदे, हर मामले में चंदे, इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। काम छोटा करो मगर जबरदस्ती चंदा मत किया करो। हाँ हाँ हाँ, समझे। और चंदा भी जहाँ होना चाहिए वहां पर हो, जो जरूरी काम है उनके लिए चंदे होना चाहिए। ये सब मुस्ताहब काम है, जलसे जुलूस हैं, न्यास फातिहाएं हैं, ये छोटा कर लीजिए आप, कोई हर्ज नहीं है, छोटे में भी सवाब मिलेगा, दिल से होना चाहिए। कोई जरूरी है कि बहुत सा पैसा इकट्ठा करके बहुत भारी करो, नहीं, हल्का करो, लेकिन किसी गरीब को परेशान मत करो। जहाँ होना चाहिए वहां करो, मस्जिद में कोई कमी उसको देखो, पैसे खर्च करो, मदरसे चलाओ, कब्रिस्तान का जैसे यहाँ मसला बताया जा रहा है, कब्रिस्तान की जरूरत है, इसमें पैसा खर्च करो, ये जरूरत है, ऐसे मौके होते हैं अल्लाह की राह में खर्च करो। एक काम होगा जो क़यामत तक काम दे, ऐसे काम करो, समझे। तो कुल मिलाकर के और ये बहन बेटियों की, गरीबों की शादियां करो। बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं बेचारी कि उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, जवान लड़कियां घरों पढ़ने, बाप मर गया, बीमार हैं, जवान लड़कियां हैं, उनकी शादियां करो। उसमें सबसे बेहतर तरीका ये है कि जिसकी शादी ना हुई हो, जिसका बेटा हो, वो गरीब की बेटी से शादी करे, इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। हुजूर की शफाअत से जहेज नहीं मिलेगा मगर जन्नत तो मिलेगी। जहेज तो पुराना हो जाएगा, जन्नत कभी पुरानी नहीं होगी।